पिछले 9 दिन से भारत में हिंदू एकता यात्रा चल रही थी। यह यात्रा मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री निकाल रहे थे। ऐसे में इस यात्रा में राजनीति ने भी अपना नया घर ढूंढ लिया और इस घर में आकर बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा को लेकर के कटाक्ष किया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री लोकसभा पहुंचने की जुगाड़ में हैं। उनकी पदयात्रा पॉलिटिकल ड्रामा है। हाल ही में पदयात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा था कि जातियों में बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे। इसने ये प्रतिज्ञा ली है कि जाति पाति को मिटाना है, हिंदुओं को एक करेंगे। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देश में जातियों को मिटाना बहुत मुश्किल है। हर पॉलिटिकल पार्टी जाति के नाम पर राजनीति कर रही है, जाति के नाम पर संगठन बनता है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री चाह लें फिर भी जातिवाद खत्म नहीं होगा। तहसीलों में तहसीलदार ठप्पा मारकर जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं। नौकरी के लिए युवाओं को भी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही नौकरी दी जा रही है। नौकरी के लिए जानते समय पहले ही पूछा जाता है कि अभ्यर्थी ओबीसी है या अनुसूचित जाति या जनजाति का है। बहराइच और संभल हिंसा पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यूपी पुलिस ने चतुराई से काम किया। अगर पुलिस सूझबूझ नहीं दिखाती तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। हालांकि कभी कभी पुलिस से भी गलतियां हो जाती हैं। जो काम करता है उससे गलती होती है। संभल में पुलिस ने अच्छा काम किया है। राजभर बोले, वर्तमान में धार्मिक स्थलों का सर्वे हो रहा है। काशी के बाद अजमेर शरीफ को लेकर दावा किया जा रहा है कि वहां मंदिर था। क्या यह ठीक है? इस सवाल जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि सरकार के आदेश पर यह सर्वे नहीं हो रहा है, कोर्ट के आदेश पर सब कुछ हो रहा है। कोर्ट में किसी भी आदेश में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन यह इंटरव्यू एक टीवी चैनल में बात करते हुए ओपी राजभर ने दिया, मगर यह बयान अब तूल पकड़ रहा है और सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से ओपी राजभर ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बात कही है और उस बात में ये बात बोली है कि पूरी तरीके से यह राजनीति में आने के लिए और टिकट लेने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को एकजुट कर लिया तो इनके वोट किस आधार पर मिलेंगे? या धीरेन्द्र शास्त्री का सामना राजभर चुनावी मैदान में नहीं करना चाहते हैं, जिस तरह से वो यह कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री राजनीति में आने के लिए यह सब कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? ये तो बताइएगा। साथ ही जिस तरह से राजभर ने ये कहा है कि देश में हिंदुओं को एकजुट उस दौरान कैसे किया जा सकता है कि जब देश में नौकरी के लिए भी जाति प्रमाण पत्र लगता हो, स्कॉलरशिप पाने के लिए भी जाति प्रमाण पत्र लगता हो, और साथ ही अगर आप कहीं नौकरी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले नाम भी आपसे पूछा जाता है। तो क्या उस देश में हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए जो धीरेन्द्र शास्त्री रैली निकाल रहे हैं वो एकजुट हो भी पाएगी या नहीं?